प्रभु का वचन का अध्ययन के लिए वापस इकट्ठा होने के लिए प्रभु ने हमें अनुमति दिया। आज का हमारा बाइबल का अध्ययन प्रेरितों का काम तीसरा अध्याय का आखिरी कुछ कलमों से है। और हम अध्याय 4 का आखिरी कुछ कलम पढ़ेंगे। थर्टी 34 से लेके 37 तक पढ़ेंगे। उनमें कोई भी दरिद्र न था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेचकर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांवों पर रखते थे, और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिए। थैंक यू। जब प्रभु यीशु मसीह इस जगत से वापस जाते समय में प्रेरितों का काम 1:8 के अनुसार सारे जगत में जाने के लिए आज्ञा दिया। इसका खर्चा के बारे में यीशु कुछ भी नहीं बोला। ये प्रेरितों का काम हम पढ़ते समय में इनका जरूरतें सब, उनका खर्चा सब कैसा प्रभु ने पूरा करके दिया। और दूसरा अध्याय में भी हम यही पढ़ते हैं, जिनके पास जमीन था, घर था, वो सब बेच के पैसा लेके प्रेरितों के पैरों में रखा। इधर वापस अध्याय 4 का 34 में हम वही सत्य है। लोग अपना जमीन सब बेच के वो पैसा सब लेके प्रेरितों के पास दे दिया। और लोगों का आवश्यकता के अनुसार उन लोगों उनको बांट के दिया। इसलिए प्रभु को अपना लोगों का जरूरत पूरा करने के लिए अलग अलग रास्ताएं हैं। हम जानते हैं, जो बाइबल पढ़ते हैं, एलिया ऐसा एक व्यक्ति का जरूरत प्रभु कैसा पूरा किया, एक कौवा के द्वारा पूरा किया, बाद में एक विधवा के द्वारा पूरा किया। इसलिए हम समझना है, हमारा प्रभु के पास अनगिनत रास्ताएं हैं हमारा जरूरतें सब पूरा करने के लिए। ये जमीन और घर सब बेचने के बारे में एक बात मैं बोलना चाहता हूं। लोगों को मालूम नहीं था, 30-35 साल के अंदर मंडली के खिलाफ में बहुत विरोध होने वाला है। लोगों को यरूशलेम छोड़ के भागना पड़ेगा। और प्रभु का आत्मा को मालूम था, इसलिए प्रभु का आत्मा विश्वासियों के अंदर ऐसा इच्छा दे दिया, उन लोग स्वयं अपना जमीन और घर सब बेचा। प्रेरित लोग ऐसा नहीं बोला है जाके ये बेच के पैसा लेके आओ, और ये विश्वासी लोग स्वयं पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा किया था, क्योंकि पवित्र आत्मा को मालूम था जो दिन पीड़ा हो जाएगा, इनके खिलाफ में लोग सुवार्ता देने के लिए विरोध करेगा, इनको इधर से भागना पड़ेगा। उस समय 2 प्रकार के विश्वासी लोग उधर से बाहर जा रहा है। एक है बहुत धन्यवाद से भरा हुआ एक हृदय के साथ, हमारा जमीन और हमारा घर
समय पर हम बेच के उस पैसा से प्रभु का नाम को महिमा हो सकता हुआ काम करने के लिए हमको मौका मिला। दूसरे लोग पीछे मुड़ के देखते हैं, हमें अपना घर और जमीन सब छोड़ के जाना पड़ा, और इस कारण से पवित्र आत्मा उनको ऐसा प्रेरणा दिया। मैं इसलिए बोला हूं, आज हमको जमीन सब बेच के, घर सब बेच के पैसा सब सेवा के लिए देना है, नहीं है। आज अपना जमीन बेचते हैं, हमारे अपना घर बेचते हैं और सेवा के लिए पैसा देते हैं। थोड़े ही दिन पहले मैंने इधर संडे के दिन बोला था सीटी स्टड के बारे में। इंग्लैंड का एक बड़ा क्रिकेटर था, उनके पास इतना संपत्ति था, क्रिकेटर था, और उसने अपना सारा संपत्ति बेच के प्रभु का सेवा के लिए दे दिया। उसके बाद चाइना में एक मिशनरी बन के गया। इसलिए आज भी ऐसा लोग हैं, अपना संपत्ति से ज्यादा प्रभु को प्रेम करते हैं, भौतिक बातों से ऊपर आत्मिक बातों को ज्यादा प्रेम करते हैं। और लोग ऐसा जरूरत के अनुसार जाके अपना घर और जमीन सब बेच के पैसा लेके देता था। उस समय उनके बीच में एक व्यक्ति था, बरनबास, और इधर हम पढ़ते हैं बरनबास का ओरिजिनल नाम, पहला नाम था जोसेफ, जोसेफ था। 36 में हम पढ़ते हैं, और पहली बार उसका नाम इधर आते हैं। हम इधर ऐसा पढ़ते हैं, यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। यूसुफ नाम व्यक्ति का नाम प्रेरितों ने बदल दिया, उसका नाम बरनबास रखा। उसका अर्थ है शांति का पुत्र। हम लोगों को एनकरेजमेंट देने वाला, सन ऑफ एनकरेजमेंट, प्रोत्साहन देने वाला। और प्रेरित लोग देख लिया उनके बीच में ऐसा एक जवान आदमी है, वो लोगों को बहुत प्रोत्साहन देते हैं। ये प्रोत्साहन देने का काम बाइबल में दूसरा जगहों में भी बताया है। एनकरेज वन अनदर, एक दूसरे को प्रोत्साहन दे दो, तसल्ली दे दो। और दूसरा कुरिन्थी पहला अध्याय उसका 4 में हम पढ़ते हैं, 4 से हम पढ़ते हैं। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 1, 4 से। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। ओके, दूसरे लोग किसी प्रकार का क्लेश में हैं, उनको शांति देने का काम हमारा है। शांति देने के लिए ईश्वर क्या किया, हमारे जीवन का अनुभव में हमको शांति पहले दिया। उस अनुभव हम दूसरों को बांटने का है, दूसरों को प्रोत्साहन देने का। इसलिए लोगों को प्रोत्साहन का क्या जरूरत है, तसल्ली का क्या जरूरत है, शांति का क्या जरूरत है। इस जगत में विश्वासी लोग भी अलग अलग समस्या सामना करना पड़ते हैं। बीमारियां आते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, और पैसा का जरूरत होता है, नौकरी के बातों में समस्या होते हैं,
पढ़ाई के बाद नौकरी नहीं मिला, पढ़ाई अच्छी तरह नहीं हुआ, ऐसा बहुत प्रकार का समस्या इधर है। ऐसा समस्याओं में जो विश्वासी समस्या से गुजर रहा है, ऐसे लोगों को तसल्ली देना हमारा काम है। उसके लिए ईश्वर हमें तैयार कर रहा है। इसलिए हमारा जीवन में कुछ समस्या के समय में ईश्वर हमको तसल्ली दिया, प्रोत्साहन दिया। ये प्रोत्साहन हम दूसरों को बांटने के लिए है। ये दूसरा कुरिन्थी 1:4 में हम पढ़ते हैं। इसलिए दुनिया में विश्वासियों को ये तसल्ली का बहुत जरूरत है, प्रोत्साहन का बहुत जरूरत है। ये हमारा काम है। कम से कम 3 बातों में, 3 जगह में हम लोगों को प्रोत्साहन दे सकता है। एक है हमारा समय देके, लोगों को हमारा समय का जरूरत है। उनके पास जाके मिलके बात करके उनके लिए प्रार्थना करना, ये सब हमारा काम है। हमारा शब्दों के द्वारा हम प्रोत्साहन का बातें बोलना है, बाइबल से उनको सुनाना है। हमारा ईश्वर कैसा लोगों का मदद किया, अपना सेवकों का, अपना लोगों का मदद कैसा किया, ये ईश्वर आज भी है। ये बात लोगों को बता के उनको तसल्ली देना। दूसरा बात है हमारा पैसा के द्वारा लोगों को तसल्ली देना। कुछ लोगों को कुछ पैसा का जरूरत है, जीवन में कुछ खास जरूरत पूरा करने के लिए पैसा नहीं है, उनको मदद करना हमारा काम है। तीसरा है हमारा हाजिरी से हम उनके साथ, उनका समस्या के समय में उनके साथ देना हमारा काम है। ये हमारे द्वारा होना है। इधर बरनबास नाम एक व्यक्ति को प्रेरित लोग पहचान लिया, इनमें कुछ खास गुण है, इसको मालूम है कैसा विश्वासियों को प्रोत्साहन देना। अभी मैं बाइबल से 6 जगह में ये व्यक्ति उनके पैसा के द्वारा हो, उनके बातों के द्वारा हो, उनका क्रिया के द्वारा हो, कैसा लोगों को अलग अलग जरूरत में जो लोग थे उनको तसल्ली दिया, ये मैं दिखाना चाहता हूं। और मैं साथ साथ बोलना चाहता हूं, एक छोटा शुरुआत से प्रभु उनको कितना ऊंचाई तक लेके गया। इनका सेवकाई का क्षेत्र कितना बड़ा हो गया, विकसित हो गया। और इनका ये गुण उनके अंदर जो था, लोगों को प्रोत्साहन देना, तसल्ली देना, एनकरेजिंग, दूसरे विश्वासियों को एनकरेज करने का, प्रोत्साहन देने का, ये काम कैसा ये व्यक्ति अच्छी तरह पूरा किया। साथ साथ एक व्यक्ति छोटा शुरू से बहुत ऊंचाई तक उनका सेवकाई में गया, ये प्रभु का वचन से मैं दिखाना चाहता हूं। पहला बात है उनका पैसा से लोगों को प्रोत्साहन दिया। 4 में हमने क्या पढ़ा, 36 में पढ़ा है, 37 में पढ़ता है, 4 का 37। उसका कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम को उस रुपया को लाकर प्रेरितों के पांवों पर रख दिया। अपना जमीन बेच के पैसा लेके प्रेरितों के पैर में रख दिया। उन्होंने देख लिया उनका सग विश्वासियों का जरूरत सब, और देख के वो सोचा वो मेरा जमीन है, वो बेचेगा तो बहुत पैसा मिलेगा,
वो पैसा इन विश्वासियों का मदद के लिए आ जाए। अभी इधर एक मुख्य बात है, हम पैसा इसलिए ईश्वर हमको देते हैं, वो पैसा प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल करना है, यूज करने का है, और वो बहुत प्रार्थना पूर्वक करना है। और प्रार्थना करते समय में प्रभु हमको ऐसा प्रेरणा देगा, ये पैसा कौन सा जगह में किसके लिए काम में आएगा, ये हम देख के समझ के प्रार्थना पूर्वक करने का है। और इधर ये आदमी अपना जमीन बेच के वो पैसा प्रभु का सेवा के लिए, पैसा के बारे में नया नियम में दिया हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण कलम है, पहला तिमोथी उसका 6वां अध्याय 10वां कलम। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। इधर इंग्लिश में ऐसा लिखा है, फॉर द लव ऑफ मनी। पैसा को हम ज्यादा प्रेम नहीं करना, वो बहुत प्रकार का बुराइयां हमारे जीवन में ला सकता है। लोग जाके क्या क्या बातों में फंस जाते हैं, लव ऑफ मनी। देखो, प्रभु एक वायदा हमको दिया है, हमारा जरूरत पूरा करके देना उनका काम है। और कभी कभी हमारे समय में अब पूरा नहीं होता होगा, प्रभु का समय है सबके लिए, वो समय में पूरा करने के लिए प्रभु विश्वासी हो गया है। इसलिए इधर इस आदमी के जीवन में हम क्या देखते हैं, जब विश्वासियों का जरूरत सब देखा, अपना जमीन बेच के वो पूरा पैसा प्रेरितों को दे दिया, ताकि विश्वासियों के बीच में बांटा जाए। इसलिए वो पैसा से ज्यादा प्रभु को प्रेम किया, पैसा से ज्यादा प्रभु का लोगों को प्रेम किया, और पैसा के द्वारा प्रभु का लोगों को तसल्ली देना चाहता था, प्रोत्साहन देना चाहता था। ये पहला बात है। इसलिए विश्वासी लोग, हम भी प्रभु जो पैसा हमको दिया है, वो पैसा कभी कभी कुछ लोगों का जीवन में कुछ प्रोत्साहन के लिए, उनका जीवन का समस्या के समय में तसल्ली का बात बनना है, पहला बात है। दूसरा हम देखते हैं, प्रेरितों का काम 9 का 26 और 27। चैप्टर 9 वर्स 26 एंड 27। यरूशलेम में पहुंचकर उसने चेलों के साथ मिल जाने का प्रयत्न किया, परंतु सब उससे डरते थे, क्योंकि उनको विश्वास न होता था कि वह भी चेला है। परंतु बरनबास ने उसे अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर उनको बताया कि इसने किस रीति से मार्ग में प्रभु को देखा और उसने इससे बातें की। फिर दमिश्क में इसने कैसे हियाव से प्रभु के नाम से प्रचार किया। ओके, थैंक यू। इधर पौलुस का जीवन परिवर्तन के बाद, पौलुस यीशु मसीह को मिलने के बाद थोड़े दिन दमास्कस में था, उधर का विश्वासियों के साथ था। बाद में जब यरूशलेम आया, यरूशलेम का विश्वासी लोग मंडली इनका कहानी विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हुआ। ये जाके बोला मैं बदल गया हूं, उधर का लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं था। उस समय बरनबास उनका मदद के लिए आया, और शायद उसके पहले बरनबास उनके साथ बैठ के थोड़ा समय चर्चा किया होगा। बरनबास को मालूम हो गया इनका जीवन परिवर्तन असली है, ये सच में बदल गया है, इनका जीवन में पूरा पूरा रूपांतर हो गया है।
ये बरनबास को पूरा मालूम हो गया। इसलिए बरनबास क्या किया, यरूशलेम का मंडली में जाके इनको साथ में लेके गया और उनको उधर मंडली में प्रोत्साहन दिया, मंडली में उनको इंट्रोड्यूस किया। इधर हम क्या पढ़ते हैं, एक नया विश्वासी को पहचानने में जब उनको उधर का मंडली स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, उनको प्रोत्साहन देके चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूं, मैं समझता हूं, मैं उनके पास जाके तुम्हारे लिए बात करूंगा, उनको समझाऊंगा, ऐसा बोल के इनको एक नया विश्वासी को तसल्ली देता है। अभी हम सब कर सकते हुए कुछ बातें ये है, एक नया विश्वासी के पास जाके उनको थोड़ा प्रोत्साहन देना, और यदि हो सकता है तो उनको हम सही मार्गदर्शन देना, ये सब हमारा काम है। इधर पौलुस उनका आदमी जीवन का शुरुआत में थे और उनका जीवन का रूपांतर होने तक मसीह विश्वास को बहुत विरोध किया हुआ आदमी है। इसलिए वो मंडली उनको उनका बातों को मानने के लिए तैयार नहीं था। फिर बरनबास उनके साथ बात करके देख लिया, इनका ये जीवन परिवर्तन का कहानी असली है, ये सच में ये आदमी बदल गया है। और उनका प्रोत्साहन के लिए उनके लिए जाके मंडली के साथ बात करते हैं, इनको मंडली में लेके जाते हैं, मंडली उसको स्वीकार करते हैं। ये दूसरा बात है। तीसरा बात हम देखते हैं 11वां कलम 21 और 22, 11वां अध्याय 21 और 22। प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई तो उन्होंने बरनबास को अन्ताकिया भेजा। और एक कलम नेक्स्ट भी पढ़िए। वह वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। अभी अंत्योक्या में एक मंडली हो गया, हम इधर पढ़ते हैं बहुत लोग विश्वास में आया, और वो साधारण विश्वासियों के द्वारा ही वो मंडली का शुरुआत हुआ। यरूशलेम से उपद्रव के कारण तितर बितर हो गया हुआ विश्वासी लोग, साधारण से साधारण विश्वासी लोग, अभी अभी विश्वास में आए हुए लोग, क्या किया, उन लोग जाके सुवार्ता प्रचार किया और बहुत लोग विश्वास में आया, बहुत बड़ा मंडली हो गया। जब यरूशलेम में यह बात पहुंच गया, यरूशलेम का मंडली समझ लिया इनको एक लीडर का जरूरत है, एक पास्टर का जरूरत है, वचन सिखाने वाले का जरूरत है, और इन लोग बरनबास को नियुक्त किया। इसे आपको क्या समझना है, उधर का नया विश्वासियों को, नया मंडली को प्रोत्साहन देने के लिए जा रहा है। फिर यरूशलेम का प्रेरित लोग समझ लिया इन दिनों के अंदर और इन सालों के अंदर इनमें बहुत आत्मिक उन्नति हुआ, ये बाइबल अभी दूसरों को समझा सकते हैं, ये चर्च को लीडरशिप दे सकता है, पास्टर बन के रूप में सेवा दे सकता है, ये प्रेरित लोग समझ लिया। इसलिए उनको उधर भेजा, उधर का मंडली का नया विश्वासी लोग हैं, उनको प्रोत्साहन देने के लिए उनको उधर भेज रहा है। और उनके बारे में हम इधर क्या पढ़ते हैं 24 में, एक भला मनुष्य था, ही वॉज अ गुड मैन, और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का अर्थ मैं पिछले एक बाइबल स्टडी में बताया, ही वॉज कंट्रोल्ड बाय द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा उसको अगुवाई देता था, पवित्र आत्मा का अगुवाई के द्वारा ही वो चलता था।
और विश्वास में परिपूर्ण था। दूसरों को प्रोत्साहन देने वाला व्यक्ति क्या कैसा होना, उसके बारे में इधर 3 गुण बताया। अच्छा मनुष्य था, भला मनुष्य था, पहला बात। दूसरा, पवित्र आत्मा से और विश्वास से भरा हुआ आदमी था। चलिए, एक मंडली का लीडर, एक पास्टर, उधर आदमी के शिक्षा देने वाला व्यक्ति कैसा होना है ये बता रहा है। अभी थोड़े सालों के अंदर बरनबास को देखते समय में प्रेरित लोगों को मालूम हो गया ये विश्वासी का आत्मिक बढ़ोतरी बहुत अच्छी तरह हो रहा है। ये भविष्य में लोगों को बहुत अच्छा सेवा दे सकता है। इसलिए समझना है यरूशलेम में कितने विश्वासी लोग थे। और शुरुआत में 3,000 लोग विश्वास में आया, बाद में 5,000 लोग विश्वास में आया, बाद में बहुत लोग विश्वास में आया, और उनमें से एक व्यक्ति को नियुक्त किया इधर अंत्योक्या जाने के लिए। और ये व्यक्ति था बरनबास। और उधर जाके वो सेवा किया, और उनके सेवा के द्वारा और बहुत लोग विश्वास में आया। इसलिए उधर नया विश्वासियों को, एक नया मंडली को कैसा तसली देना इसको मालूम था, कैसा प्रोत्साहन देना। इसलिए उनका ये जीवन का प्रत्येक खास गुण था दूसरों को प्रोत्साहन देना। और ये प्रोत्साहन देने के लिए उधर का विश्वासियों को आत्मिक उपदेश देने के लिए, उनको आत्मिक बातों में आगे चलाने के लिए ये अंत्योक्या में भेजा हुआ है। और इनमें दूसरे लोग, यरूशलेम का प्रेरित लोग, कुछ खास गुणों देख लिया है। चलिए, एक लीडर का गुण है उनके मंडली में दूसरे विश्वासी लोग जो प्रभु में बढ़ते हैं उनमें कुछ खास गुण है, और ऐसा लोगों को पहचानना है, प्रोत्साहन देना है, और उनको कुछ काम के लिए नियुक्त करना है। अभी हम इधर देखते हैं ये प्रेरित लोग ये बरनबास को अंत्योक्या मंडली में भेजते हैं, जाके उधर सेवा करो, उधर का नया नया विश्वासियों को प्रोत्साहन दे दो, उनको वचन के द्वारा उनका जीवन को मजबूत बनाओ। उनके लिए उनको नियुक्त किया। देखो ये कहां से कहां आया। अभी एक बड़ा चर्च का पास्टर हो गया, एक बड़ा चर्च को चलाने वाला हो गया, बहुत बड़ा एक मंडली का पास्टर बन गए, अंत्योक्या में सेवा कर रहा है। ये हम उनके बारे में देखते हुए तीसरा बात है। और आगे देख लीजिए उसी कलम 25 में 25 और 26, 11 का 25 और 26। तब वह शाऊल को ढूंढने के लिए तरसुस को चला गया। जब वह उससे मिला तो उसे अन्ताकिया लाया, और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे, और चेले सबसे पहले अन्ताकिया ही में मसीही कहलाए। अभी जब अंत्योक्या में अच्छी तरह सेवा हो रहा था, ये शाऊल के बारे में याद किया, सोचा शाऊल इधर आएगा तो इधर और कुछ सेवा अच्छी तरह हो सकता है। ये आदमी समझता था उनमें क्या खासियत है, उनमें क्या क्या आत्मिक वरदान है, ये बरनबास को मालूम था। फिर
ये व्यक्ति पौलुस अंत्योक्या में आएगा तो उनके द्वारा और अच्छी तरह काम हो सकते हैं और लोगों को और प्रोत्साहन मिल सकते हैं। इसलिए उधर का मंडली का लोगों का आत्मिक उन्नति को देखे पौलुस को उधर लाया। और बरनबास को मालूम था पौलुस उनसे भी ज्यादा आत्मिक वरदानों से भरा हुआ आदमी है, आत्मिक ज्ञान से भरा हुआ आदमी है। इनको इधर लेके आएगा तो मेरा स्थान थोड़ा कम हो जाएगा, इसलिए उनको इधर आने को ना देगा। ऐसा सोच सकता था पर सोचा नहीं है। ये मेरा स्थान मान का बात नहीं है, प्रभु का लोगों का आत्मिक उन्नति है। आज का कुछ पास्टर्स है तो ऐसा नहीं करेगा, मेरा कुर्सी हिल जाएगा, मेरा स्थान मान कुछ कम हो जाएगा। इसलिए मैं मुझसे भी ज्यादा जानकारी वाला, मुझसे भी ज्यादा वरदान वाला एक आदमी को क्यों मेरे जगह में लेके आने का है। ऐसा लेने के लिए बहुत लोग तैयार नहीं होगा। इधर हम देखते हैं बरनबास उसके लिए तैयार हो गया, उनको लेके आने के लिए तैयार हो। अभी समझ लो, यदि बरनबास उस दिन ऐसा नहीं किया, शायद पौलुस के बारे में हम जैसा जानते हैं वैसा ना जान नहीं सकता। मैं इधर से दूसरा एक बात सेवकों को, विश्वासी लोगों को बोल के देना चाहता हूं। ये आपका काम है दूसरे लोगों को प्रोत्साहन देना, उनको अवसर देना, उनको सेवकाई में भाग देना। उनका जीवन में ज्यादा वरदान है, ज्यादा जानकारी है, प्रभु का लोगों का आत्मिक उन्नति के लिए उसको काम में लाना हमारा काम है। ये बहुत लोग नहीं करते हैं। हम जरूर, बरनबास हमें ये सिखाता है, तुम भी ये मेरे जैसा करो। ऐसा प्रभु में बहुत बड़े बड़े मजबूत लोगों को प्रभु के लिए उपयोगी बनाओ। हम कोई भी बड़े बड़े सेवकों का कहानी पढ़ेगा तो हम उनके पीछे ऐसा कुछ लोगों का सहयोग हम देख सकते हैं। कुछ लोग उनको प्रोत्साहन दिया, उनका सेवा के लिए अवसर दिया और उनको सपोर्ट दिया। उस कारण से ऐसे बड़े बड़े लोग जगत में, दुनिया में हमारे सेवकों के बीच में है। उन लोग बड़े हों, उन लोगों का सूरत भी ऐसा एक साधारण व्यक्ति के जैसा है। साधारण व्यक्ति प्रभु में, प्रभु का कृपा से, प्रभु का अनुग्रह से बढ़कर, बड़े होकर प्रभु के लिए ज्यादा उपयोगी होते हैं। ये उपयोगी होने के लिए मतलब इधर पौलुस जैसा एक व्यक्ति एक बड़ा प्रभु का दास बनने के पीछे बरनबास का सहयोग कितना है, हम इधर देखते हैं। फिर हम देखते हैं 13वां अध्याय में। 13वां अध्याय में ये दो, बरनबास और पौलुस, अंत्योक्या मंडली का बड़े लीडर्स थे और उनके साथ तो दूसरे लोग भी थे। 5 जन का नाम 13वां अध्याय का पहला कलम में है। फिर दूसरा कलम में, दूसरा और तीसरा कलम पढ़िए राजेश भाई। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। इधर देख लीजिए, उधर का मुख्य 2 पास्टर्स, अभी पवित्र आत्मा उनको बोल दिया, मंडली को बोल दिया, इनको एक अलग काम के लिए
अलग करना है। और बाद में हम पढ़ते हैं, दोनों प्रभु का आत्मा का आज्ञा को मानकर उधर से सुवार्ता दूसरा जगह में फैलाने के लिए उधर से चले जाते हैं। उसमें बरनबास भी है, शाऊल भी है। अभी बरनबास ऐसा बोल सकता था, मैं मंडली का मुख्य पास्टर हूं, मैं इधर ही रहूंगा, ऐसा बोल सकता था। ऐसा बोलने के बदले में वो मंडली का पास्टर का काम छोड़ के सुवार्ता प्रचार के लिए जाने के लिए तैयार हो गया। ऐसा कुछ लोगों के बारे में मैं पढ़ा। एक है डॉक्टर बिली ग्राहम। बिली ग्राहम एक बैप्टिस्ट चर्च का पास्टर था। धीमे से उनको मालूम हो गया उनका मुख्य सेवकाई सुवार्ता प्रचार है। एक चर्च का एक जगह में, एक क्षेत्र में पास्टर होके रहने का नहीं है, ये सुवार्ता सारा जगत में प्रचार करना है उसका काम। उसके लिए प्रभु उसको वरदान दिया। धीमे से उसने क्या किया, वो पास्टर का नौकरी रिसाइन कर दिया और सुवार्ता प्रचार का काम में आ गया है। ये केवल एक नहीं है, ऐसा बहुत सेवकों के बारे में हमको जानकारी मिल सकता है। इधर बरनबास हमारे जैसा लोगों के लिए एक बहुत बड़ा नमूना है। उनका स्थान मान सब छोड़ के दूसरे लोगों के लिए, दूसरे लोग जो सुवार्ता सुना नहीं है उनके पास जाने के लिए, उनको सुवार्ता देने के लिए, उनका फायदा के लिए, उनका एनकरेजमेंट के लिए, उनका प्रोत्साहन देने के लिए दूर दूर जगह में जाने के लिए तैयार हो गया। अभी थोड़ा सोचेंगे तो आपको मालूम है, एक जगह में एक बहुत बड़ा चर्च में पास्टर होके रहना क्या क्या सुविधाएं हैं, और इसके बदले में मिशनरी बन गए। आज एक जगह में, कल दूसरा जगह में, तीसरा दिन तीसरा जगह में, और बहुत यात्रा में भूखे रहना है, रहने के लिए बराबर जगह नहीं है। ऐसा बहुत कठिन समस्याओं को सामना करने के लिए तैयार होके निकलता है। ये क्यों किया? दूसरे लोग अभी तक सुवार्ता नहीं सुना, उनके लिए, उनके प्रति, उनका प्रोत्साहन के लिए हम बोल सकते हैं। ये था बरनबास। आखिरी में और एक बात बोल के मैं पूरा करना चाहता हूं। 15 अध्याय 37 और 38। तब बरनबास ने यूहन्ना को, जो मरकुस कहलाता है, साथ लेने का विचार किया, परंतु पौलुस ने उसे, जो पंफुलिया में उनसे अलग हो गया था और काम पर उनके साथ न गया था, साथ ले जाना अच्छा ना समझा। ओके, इधर दूसरा का उसके बाद का कलम भी पढ़िए। अतः ऐसा विवाद उठा कि वे एक दूसरे से अलग हो गए, और बरनबास मरकुस को लेकर जहाज पर साइप्रस चला गया, परंतु पौलुस ने सिलास को चुन लिया और भाइयों से परमेश्वर के अनुग्रह में सौंपा जाकर वहां से चला गया। पहला मिशनरी जर्नी 13वां अध्याय में जब शुरू होते थे, 3 जन थे, बरनबास, पौलुस और जॉन मार्क। जॉन मार्क है ये सुवार्ता, हमारा मरकुस का सुवार्ता लिखा हुआ आदमी। ये 3 जन था। एक दो जगह में पहुंचा और मरकुस को मालूम हो गया ये बहुत कठिन है, ये सेवा कई प्रकार का समस्या से भरा हुआ है। ये क्या किया, वो सेवा छोड़ के वापस चला गया। अभी दूसरा मिशनरी यात्रा के लिए जब तैयार हो गया, मरकुस वापस आया और पौलुस बोला, पहले हमको छोड़ के चला गया हुआ आदमी को हम वापस नहीं ले गए। मरकुस क्या बोला है,
हम उनको एक दूसरा चांस देना है, सेकंड चांस। इनको प्रोत्साहन देना है। ये अभी आना चाहते हैं, हम उनको साथ में लेना है। पौलुस बोला नहीं, नहीं लेने का। अभी आपको मालूम है, बाद में दूसरा तिमोथी 4:11 में पौलुस से मरकुस के बारे में बताते हैं, ये मेरे लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए उसको लेके आओ। कोलोसी 4:10 में पौलुस कहते हैं, अभी मरकुस मेरे साथ है सेवा में, दूसरे लोगों के साथ मरकुस भी मेरे साथ है। इसलिए उधर मरकुस को बरनबास उधर ही स्वीकार करने के लिए तैयार हुआ, उनको प्रोत्साहन देना था। पौलुस उनका गलती को थोड़े समय के बाद समझ लिया, कितना साल लिया हमको मालूम नहीं है, और उनको साथ में ले लिया। इसलिए हमेशा के लिए ये पौलुस मरकुस को निकाला नहीं था, और थोड़े सालों के अंदर मरकुस लोगों के सामने, पौलुस के सामने दिखा दिया, ये उनका गलती को सुधारा है, ये सेवा में वापस आने के लिए तैयार है, उपयोगी है, वो समझ लिया और उनको स्वीकार किया। और दूसरा एक बात है, हम सोचेंगे ये पौलुस और बरनबास क्यों ऐसा अलग हो गया। देखो, प्रभु एक बहुत बड़े दो सेवक साथ में होने से प्रभु को अच्छा लगा, ये दोनों अलग करके अभी दो जन साथ में रह के जितना काम कर सकता है उससे ज्यादा काम ये दोनों अलग करके कर सकते हैं। इसलिए प्रभु उनके बीच में जो तकलीफ आया, उसे उनका नाम का महिमा के लिए कुछ काम लाया। इसलिए इधर हम देखते हैं बरनबास का स्वभाव ऐसा है, दूसरों को प्रोत्साहन देना है। इसलिए ये पीछे हट गया, सेवा छोड़ के चला गया हुआ एक सेवक को कैसा वापस लेता है। और बरनबास कहता है अभी समय हो गया, हम इसको अभी ले लेंगे। पौलुस को एक ही प्रॉब्लम था, अभी समय नहीं हुआ, जल्दी उतावल में नहीं करने का, इसलिए उनके बीच में मतभेद हुआ, दोनों अलग हो गया। और इधर हम बरनबास का वो मानसिकता हम देखते हैं, उनका प्रोत्साहन देने का स्वभाव वापस हम इधर देखते हैं। इधर एक सेवक पीछे हट गया, सेवा छोड़ के चला गया, उस व्यक्ति को कैसा प्रोत्साहन देते हैं प्रभु का सेवा में वापस उनको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करता है। ये उनका और एक गुण है। इसलिए हम इधर से बरनबास का जीवन को देखते हैं, उनका मुख्य स्वभाव था, मुख्य वरदान था दूसरों को प्रोत्साहन देना। वो केवल शब्दों में नहीं है, पैसा देके नहीं है, और दूसरा अलग अलग जरूरत के समय में कैसा दूसरों को प्रोत्साहन दिया। साधारण एक विश्वासी से कैसा आदमी जीवन का ऊंचाई में पहुंच गया। केवल एक मंडली के साथ उधर विश्वासियों को प्रोत्साहन देने वाला व्यक्ति एक बहुत बड़ा सेवक बन गया, और बाद में ये सुवार्ता दुनिया का दूसरे जगहों में प्रचार करने के लिए, फैलाने के लिए प्रभु के हाथ में एक उपयोगी मनुष्य बन गया, ये बताता है। चलिए, मैं आज सुनने वाला भाई बहनों को यह बताना चाहता हूं, आप में कुछ ऐसा कुछ खास गुण होगा, प्रभु का धन्यवाद हो। केवल उस गुणों को पकड़ के मरण तक नहीं देने का, उस गुणों के साथ शायद उस गुणों को और कुछ विस्तार में आपको दूसरों का भलाई के लिए,
दूसरों का आशीष के लिए उपयोग में ला सकता है। इधर बरनबास हमारे लिए एक बहुत बड़ा नमूना है, और एक साधारण व्यक्ति और एक मामूली शुरुआत में शुरू किया हुआ व्यक्ति कैसा आत्मिक जीवन का, आत्मिक सेवा का ऊंचाई तक पहुंच गया। इसलिए प्रभु को हमारा बाकी जीवन के बारे में जो योजनाएं हैं, हम इस जगत में प्रभु के लिए कैसा ज्यादा उपयोगी होना है, प्रभु चाहते हैं, और हम उपयोगी हो सकता है यदि हम चाहते हैं, तो हम समर्पित है, तो प्रभु हमें ऐसा अवसर देके आशीष कर सकता है। यह बरनबास का जीवन हमें बताता है। प्रभु इन वचनों को आशीष करे। थैंक यू अंकल।